जिंदगी में कामयाबी पाना इतना आसान नहीं जितनी आसान दूसरों को हर किसी की जिंदगी लगती है। एक शख्स अगर उस मुकाम पर पहुंच गया है तो ज़रूरी नहीं कि उस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को ही देखा हो। आज हम एक ऐसी ही हसीना के संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे जिसकी कहानी को जान के यकीनन आप सभी हैरान हो जाएंगे। और वो हसीना हमेशा से ही अपने बोल्ड अंदाज को लेकर, अपनी बेहतर एक्टिंग को लेकर जानी जाती हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब इस हसीना को हर एक ऑडिशन में बाहर कर दिया जाता था। जब भी ऑडिशन होता था तो इस हसीना का नंबर आते आते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी दीवा का जिसका नाम है विद्या बालन। उलाला उलाला। यकीनन आप सभी ने डर्टी पिक्चर को देखा होगा। सिल्क का किरदार जिस तरीके से यहाँ पर विद्या बालन ने निभाया वो वाकई ही काबिलिए तारीफ रहा। कहानी फिल्म को देखा होगा और इस फिल्म में विद्या की एक्टिंग हर किसी का दिल जीतती बनी। यकीनन ही विद्या ने अपने आप को साबित किया है इस इंडस्ट्री में। हालांकि विद्या बालन का कोई भी गॉडफादर इस इंडस्ट्री में नहीं रहा। हाल ही में विद्या बालन ने खुद नम आंखों से अपने संघर्ष को याद किया और बताया कि हर पल जब भी उन्हें रिजेक्शन हाथ लगती थी तो किस तरीके से वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी और काफ़ी रोया करती थी। क्योंकि जब आप अपनी आंखों में एक सपने को संजो लेते हैं और वो सपना पूरा नहीं होता तब यकीनन ही आपका दिल टूटता है। ऐसा ही कुछ विद्या बालन के साथ हुआ। क्या कुछ रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को बताया, देखेंगे आप हमारी एक खास रिपोर्ट। कहानी डर्टी पिक्चर, इश्कियां और पा जैसी फिल्मों से हर किसी का दिल जीतने वाली विद्या बालन ने हाल ही में अपने स्ट्रगल के दिनों पर बात की। मिशन मंगल के प्रमोशन के दौरान विद्या बालन ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से शेयर किए। दरअसल आपको बता दें कि मिशन मंगल इसी महीने यानी कि 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विद्या ने यहाँ पर कहा है कि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हूँ और मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि एक्ट्रेस बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी। मुझे मेरे परिवार की चिंता थी मगर उन्होंने मेरा समर्थन किया। जब मेरा पहला टीवी शो ला बेला कुछ समय बंद हो गया तो मेरे परिवार वालों को लगा कि अब मेरा एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। लगातार 3 साल तक मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ऐसा भी दिन थे जब मैं रातों को रोया करती थी और रो रो के सो जाती थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर सुबह मैं इस उम्मीद के साथ उठती थी कि कुछ तो अच्छा होगा और इसके बाद मैंने परिणीति में अहम रोल निभाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुकी विद्या बालन जब शुरुआत में फिल्मों में अभिनय से संघर्ष कर रही थी तब भी उन्हें दक्षिणी भारतीय फिल्मों के अभिनेता मनोहर लाल के साथ मलयालम फिल्म में काम करने का मौका मिला था। हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश बंद हो गई और इसके लिए विद्या बालन को जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही उन्हें मनहूस तक कह दिया था। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में आपको सुनना पड़ता है कामयाबी हासिल करने के लिए जो यकीनन आप सभी को आहत कर देता है और यकीनन आप सभी जो है काफी ज्यादा ही निराश भी हो जाते हैं। कामयाबी पाना इतना आसान नहीं है जितनी आसान हम दूसरों की कामयाबी को देखकर उसे जज कर लेते हैं। मेहनत और किस्मत दोनों का ही साथ होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब विद्या बालन एक ऐसी बड़ी एग्जाम्पल है इस इंडस्ट्री में जहां पर खुद जब इंसान अपने संघर्ष को पीछे मुड़ के देखता है तो उसे हर छोटी छोटी चीज याद आती है कि आखिरकार उसने किन किन पड़ाव में किस किस तरीके से संघर्ष किया था। अब ऐसे ही जिस तरीके से यहाँ पर विद्या बालन ने अपना संघर्ष के बारे में बताया है वो यकीनन ही हैरान कर देने वाला रहा।